ओके बेटा, टुडेज लेक्चर अब स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड एप्लीकेशन, विच इज डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है हमें। अब फॉर्मूला डिराइव कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। आपको इस तरह से सिचुएशन दी जाएगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से ही लेते हैं। डिराइव, पूरी स्टेटमेंट लिखना। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूँ। which depends on the number 1 mass। ऐसे क्वेश्चन होगा। नंबर 2 स्पीड, नंबर 3 रेडियस। एक्चुअली ये जो फोर्स है ना, इसका नाम भी दिया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है ना, उसको घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है। किसी बॉडी को v स्पीड से घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए। मुझे उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, और इसका सर्कल का रेडियस कितना दे दिया? r। सर्कल का रेडियस कितना दे दिया? r। तो आप ध्यान से समझना, पहला समय ये आपका। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा सोल्यूशन, आंसर कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। अब उसने क्या कहा है कि किसका फॉर्मूला ड्राइव करो बेटा? फोर्स का। फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर 1 मास पे डिपेंड कर रही है। आप अपनी तरफ से इसकी कोई पावर ले लो जो आपको निकालनी है बाद में। दूसरा, स्पीड पे डिपेंड कर रही है, आप अपनी तरफ से इसकी पावर ले लो, ए बी सी ले लेंगे। और तीसरा, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, तो आप उसकी पावर सी लेट कर लो। ये आपने ध्यान रखना। आप किसकी पावर ए लेते हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको आगे पीछे भी ले सकते हो। आप स्पीड की पावर ए ले लो, इसकी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ये 3 इक्वेशन बनानी है, 1 2 एंड 3। फिर इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो अगले स्टेप में। और प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करो तो कांस्टेंट आएगा के। एक बार यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? नो सर। इक्वेशन नंबर No. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यार? Sir, can you please repeat it? हाँ, मैंने ये कहा कि बेटा एक फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है जो मास पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे। ये तो है स्टेटमेंट, क्वेश्चन है। हम सेकंड एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसका ये पहला क्वेश्चन है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन मास, स्पीड एंड रेडियस। तो मैंने क्या किया, मास पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर अपनी तरफ से लेट कर ली ए। आप भी ऐसे लेट करोगे। दूसरा, ये स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर लेट कर ली बी। तीसरा, ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर लेट कर ली सी। फिर तीनों को कंबाइन किया तो अपने पास ये आ गया। और प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करोगे तो कांस्टेंट आ गया। यहां तक मैंने बताया है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? No, sir. अब अपना काम क्या है इस क्वेश्चन में? ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। पुटिंग डायमेंशन, पूरा अटेम्प्ट करना मेरे साथ एक क्वेश्चन ऑन द
both sides of इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 की दोनों तरफ डायमेंशन पुट करो। यहां पर लिख रहा हूं फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? M1 L1 T -1 कांस्टेंट के नहीं होते, इसको छोड़ दोगे आप। मास के क्या होते हैं? M1 L0 इसको M1 ए की लिख लो, चलो M1 लिख लो। वेलोसिटी के क्या होते हैं? L1 T -1 अश। और रेडियस के क्या होते हैं बेटा? L1 क्या आपने अच्छे से L1 समझा है? अब आपका काम स्टार्ट होता है, अब असली काम अब स्टार्ट होता है। आपको ना कंपेयर करना है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। जैसे पहले इसकी ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा m की पावर a, l की पावर b, e की पावर -b, l की पावर c। यही बनेगा ना? देखो Yes sir. पावर से पावर मल्टीप्लाई Yes. फिर इसको मैं ये लिख सकता हूँ m की पावर a। अब लेंथ ये भी है, लेंथ ये भी है। अगर बेस सेम हो तो आप लिख सकते हो लेंथ की पावर b प्लस C। और t की पावर कितनी है? -b। एक बार यहाँ तक यस नो बोल दो, ये वाला स्टेप समझ में यस सर। Yes. Yes sir. ओके ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इसको सॉल्व करने के लिए आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड के डायमेंशंस को कंपेयर करना है। आप कंपेयर करके देखो मास की पावर लेफ्ट साइड में कितनी है बेटा? 1 और राइट साइड में मास की 1 power तो कितनी है? सर a इक्वल टू 1। A इसको मैं इक्वेशन नंबर थोड़ा सा प्रॉपरली कर दो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ। अब यहाँ कंपेयरिंग डायमेंशन on both sides of equation 5, comparing dimension on both sides of equation 5। तो आप खुद ही बोल रहे हो इधर मास की पावर कितनी है बेटा? 1। इधर मास की पावर कितनी है? a। तो आपका a की वैल्यू आ गई ना? 1 आपको abc की वैल्यू तो निकालनी है। लेंथ की पावर कितनी है? 1। इधर लेंथ की पावर कितनी है? b प्लस c। तो B आपके plus पास C b प्लस c इक्वल टू 1। प्लस सी 1। अब जब तक बी या सी में से एक नहीं पता चलेगा तब तक नहीं निकाल सकते। आप तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं। टी की पावर -2, टी की पावर कितनी है? -b। b इक्वल टू 2 आ जाएगा। B is equals to 2. 2। ए भी आ B is गया, equal बी भी आ गया। क्या बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी नहीं आ जाएगा? P -1. यस -1 आएगा। सी कितना आ गया? -1। सर B की वैल्यू 2 कैसे आई? बेटा इधर देखो टी के ऊपर कितना लिखा हुआ? टी के ऊपर -2 और यहाँ टी के ऊपर क्या है? -B. तो -2 इक्वल टू -b। तो b क्या आएगा बेटा? 2। आ गया समझ में? Yes sir. अब जैसे ही मैंने एबीसी की वैल्यू निकाल ली ना, तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, हमेशा ये इक्वेशन नंबर 4 ही होगी। इसमें पुट कर दो और वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 4। जैसे इक्वेशन नंबर 4 में मैंने पुट किया, मेरा आंसर क्या बनेगा बेटा? एम के, तो यहाँ कांस्टेंट लेना है आपने। अब पूरी इक्वेशन में पुट कर रहे हो m की पावर 1, m की पावर 1 की पावर 2 और रेडियस की पावर -1। दिस इज माय फर्स्ट डेरिवेशन। ऐसे आप अपना फॉर्मूला ड्राइव करते हो। जो मास, स्पीड और रेडियस पे डिपेंड कर रहा था, आपने उसकी पूरी वैल्यू बता दी कि ये जो फोर्स है वो मास की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, स्पीड की पावर 2 पे। आप -1 पावर को नीचे भी ला सकते हैं।
वो तो इतना मैथ सबको आता ही है, आर की 1 नीचे भी आ सकती है। दिस इज योर फाइनल आंसर। 110% आपको किसी भी स्कूल टेस्ट में ऐसा डेरिवेशन आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, इस तरह का डेरिवेशन आपको आएगा। क्या आप सर पेपर में आता है। 100% आएगा बेटा, 100%। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा, फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेशन। अगला सेकंड क्वेश्चन है, डिराइव द फॉर्मूला। स्टेटमेंट लिखो सब बच्चे। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड टाइम पीरियड को टी से डिनोट करो, विच डिपेंड ऑन नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, and number 3 acceleration due to gravity g। acceleration due to gravity वो acceleration ही होती है, acceleration। एक्सेलरेशन। अब देखिए सोल्यूशन शुरू करवाऊंगा, तो 3 क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर आप लोग करना। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, मास की पावर। मास। दूसरा लेंथ पे, लेंथ की पावर बी। तीसरा जी पे, जी की पावर सी। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो यहाँ से क्या बनेगा? मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, जी की पावर सी। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, मास की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई ना, जैसे पहले आई। अब आप क्या करोगे? पुटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो इसके डायमेंशन क्या होते हैं? M0 L0 T1। P1 के डायमेंशन नहीं होते, तो कौन? ए एल के क्या होंगे? एल ई। और एक्सेलरेशन के क्या होते हैं बेटा? L1 T माइनस। यहाँ तक कुछ पूछना हो जोर से बोला करो, यस सर, आवाज आनी चाहिए। नो सर। नो सर। सर ओके, अब कंपेयरिंग कर लो, सीधा सीधा ही कंपेयर कर देता हूँ। कंपेयर करने से क्या होगा? कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, वो लैंग्वेज आप लिख लेना। यहाँ देखो, पहले इसको ब्रैकेट को खोल ले, एम की ए, इधर भी एल की बी है, इधर एल की सी है, तो क्या बनेगा? B क्या plus C। बनेगा? E प्लस सी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? यस सर। अब मास का कंपेयर किया तो आप ही बताओ, ए की वैल्यू क्या आ रही है? 0। एक वैल्यू आ रही है। इसको कंपेयर किया तो जीरो आ रही बी की। सी कितना आ रहा है? 0। टाइम को 0। कंपेयर किया तो -2c कितना आ रहा है? 1। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। -1/2। c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ देखो, b -1/2 0, तो b कितना आएगा बेटा? 1/2। प्लस 1/2। और a कितना आ चुका है? 0। 1 0 सर, 0 आ चुका। फाइनल आंसर किस में पुट करना है? मुझे फोर्थ इक्वेशन में पुट करना है। जैसे मैं फोर्थ में पुट करूंगा, मेरा आंसर आएगा कि m की पावर 0, l की पावर हाफ, और g की पावर बेटा कितना? 2। दिस इज माय फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो। अब जिसकी पावर 0 है उसको तो छोड़ ही दो, 1 होता है वो, L/G।
क्योंकि एल की पावर हाफ है ना और जी की माइनस हाफ है, तो ऐसे लिखने पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, sir. यस सर। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जहां मैंने फॉर्मूले को ड्राइव किया। एक मैं और करता हूँ, फिर आप लोग करना, फिर आपको दूंगा मैं करने के लिए, बस डायमेंशन मत भूलना। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा टफ लेता हूँ जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स विच डिपेंड्स, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, हैंड राइटिंग पे मत जाना, नोट पे करो, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर 1 सरफेस टेंशन, नंबर 2 coefficient of viscosity, और नंबर 3 मास। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो अब मैं सीधी फोर्थ इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, वो आपको पता चल गया कैसे लिखना है। मेरी फोर्थ इक्वेशन ये बन जाएगी कि सिग्मा की पावर ए, ईटा की पावर बी, एम की पावर सी। ठीक है ना, सीधा फोर्थ से कर दिया। पहली तीन तो बना दिए ना अब आप। सर सरफेस टेंशन को किससे डिनोट करते हैं किसको बेटा? सर? हाँ जी, सरफेस टेंशन को सिग्मा, सिग्मा, सर, सरफेस टेंशन को। सिग्मा से बेटा, सिग्मा से। Excuse me, sir. यस, सर ये पेपर में कितने मार्क्स तक का आता है? ये 3 to 4 मार्क्स तक का आता है, ओके सर। और 3 से कम नहीं आता। अगर 4 का आएगा तो 4 का नहीं, 3 का तो श्योर है, 110% आएगा, आना ही पड़ेगा उसको। सबसे इम्पोर्टेंट डायमेंशन में यही है, फॉर्मूला ड्राइव करो। अब आप डायमेंशंस को पुट करवाओ मुझे, बताओ फोर्स के क्या होते हैं? M1 M1 L1 T minus 2. L1 T minus 2 L1 T minus सरफेस टेंशन के बताओ। M1 L0 T minus 1. M1 L0 T minus कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। M1 L minus 1 T minus 1. शाबाश। मास के M1. M1 ब्रैकेट को खोल लो। M1 m की पावर एक तो a बन रही है, आप देख रहे हो, एक इधर से b भी आ रहा है और एक इधर से c भी आ रहा है ना c। C। Yes. लेंथ Yes, की sir. पावर 0 into a तो 0 ही होता है, इसको तो लिखो मत, बट यहाँ से आ रहा है -b। t की पावर -B t की -2a तो यहाँ से आ गया, और माइनस। -B क्या इतना स्टेप समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. अब कंपेयर करके बताओ क्या आएगा। इधर है 1 और ये क्या है? A plus B plus C equal to 1. मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। A plus C plus D is equal to उसके बाद इधर लेंथ की पावर कितनी है? 1, और इधर लेंथ की पावर कितनी है? -b। तो यहाँ से सीधा b D निकला, is equal to -1 यहाँ से मेरा b निकला है। इधर देखो -1 ये कितना है? -2, और ये कितना है? -2a - 3। केशव समझ में आ रहा है ये? B की वैल्यू पुट कर देंगे फिर इसमें केशव समझ रहे हो? यस सर। Yes, इसमें b की वैल्यू पुट कर दो। -1 पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, विच मीन्स 3/2 -2a लेफ्ट साइड में ले जाओ, 2a, और -2 को इधर ले आओ, a की वैल्यू value again 2 3/2. 2/2
क्या सबको ये ए की वैल्यू समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, तो सी कहाँ से निकालूं? First one. फर्स्ट वाले A plus B plus C. ए की वैल्यू कितनी है? 3/2। बी की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस सी इक्वल टू 1। सी बन जाएगा 1 + 1 -3/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2. 1/2। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो मेरी तीनों वैल्यू आ गई। वैल्यूज फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं, देखो माइनस में भी आ सकती हैं। तो मैं अब अपना आंसर क्या लिखूंगा? इसी में पुट करूंगा ना वैल्यू। यस सर तो मेरा आंसर रहेगा फोर्स इज इक्वल टू के सिग्मा की पावर ए कितना है बेटा बोलो? 3/2 और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर बी माइनस -1. -1. और मास की पावर सी -1. 1/2. ऐसे ही छोड़ दो, इतना ही। माइनस में भी छोड़ सकते हो, ऊपर नीचे लाने की जरूरत नहीं है। अगर लेके आना है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, फिर सिग्मा की पावर 3/2 मास की पावर हाफ और ई का नीचे आ जाए। तो आप जैसे मर्जी आंसर दे दो, वो आंसर आपका ये भी उतना ही करेक्ट है जितना ही। तो क्या हम सब लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं बेटा? यस सर Yes, sir. करोगे एक Yes, सम? sir. एक सम करोगे अभी? यस सर कॉपी पेन और सभी करेंगे जितने बच्चे कनेक्टेड है। मैं वीडियो ऑन करवा सकता हूँ आप लोगों को। ओके, स्टेटमेंट आपको प्रैक्टिस करना है। आप लोग लिखिए डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स which depends on the speed, coefficient of viscosity and radius। करो, 3 मिनट है मैक्सिमम। सबसे पहले कौन करता है वो मैं नोट करूंगा।
सर A1 Sir, आधा done. C3 ये वन है और बी वन है। Yes, sir. 1 C3 सर डन। बेटा एबीसी की वैल्यू बोलो। A1 B1 ए C वन One. A1 B1 C1 किस किस का है? B1. Yes sir. Yes sir. यही है. Sir रिया विकास. Aditya. Yes, sir. Sir विकास. Yes, sir. दिया Yes. ईशा, Aditya. सर आर्यन Sir, Sneha. पिंकी Sir, Sneha. रिया Yes. Sir, सर Sneha. कुहू स्नेहा, कुहू, वानी Sir, Sneha. रानी, स्नेहा हो गया। दिया रिया, सर महक महक, शाबाश। सर खुशप्रीत खुशप्रीत, केशव. रिया केशव, Yashika. लतीशा सभी का आ गया, ऑलमोस्ट सबका आ गया। तो ये इसका आंसर आएगा बेटा, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके अंदर क्या किया होगा आपने, फोर्स को इक्वेशन नंबर 4 में ये लिख दिया होगा, v की ए कंपेयर भी कर लेना, थीटा की पावर b और रेडियस की पावर c। इधर बना होगा m1 l1 t माइनस 2, इधर बना होगा l1 t माइनस 1 की पावर a, m1 l माइनस 1 t माइनस 1 की पावर b, l1 की पावर c। कंपेयर किया तो इधर 1 है, इधर b आया Yes होगा। sir. Yes sir. इधर L की पावर 1 है, इधर L की पावर एक तो माइनस a है और एक माइनस b है। फिर t की पावर कंपेयर की होगी, t की पावर इधर से कितनी है, माइनस a, सॉरी L की पावर प्लस a होगा, ये L की a है ना। t की पावर कितनी होगी, माइनस a, और t की पावर कितनी होगी, माइनस b। तो सर क्या L की पावर C भी आएगी सर सर प्लस L की C. पावर में C भी आएगा Yes प्लस प्लस C. Yes sir. t की पावर c भी आएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो a की सर वैल्यू 1 आ जाएगी. और a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, c की वैल्यू 1 ही आ जाएगी वो. वन आपका f इजिकल टू k, v की पावर 1, थीटा की पावर 1 और r की पावर सर 1. इसका नहीं हुआ था, एक बार नाम बोलना। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। अब थोड़ा सा टफ होगा कैलकुलेशन में, बस सीधा सीधा इक्वेशन लिख देता हूँ, वहां से शुरू कर लो। आपको वर्क का एक्सप्रेशन करना है, वर्क का जो कि फोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहे हैं। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, देखते हैं किसका है। वर्क का एक्सप्रेशन करना है, आप लोग स्टार्ट हो जाओ, मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन if it depends on number 1 force, number 2 coefficient of viscosity, number 3 surface tension। करो शाबाश।
सर A 0, B -2 and C -1. ए जीरो सर A2 आया है और B0 और C-1 A2, A2 B0 B0 minus one. C-1 यस सर C-1. अच्छे से चेक कर लो। सर A2 B0 और यस C सर A2 आया है और B0 C-1 -1 है। A2 B0 C-1 0 C -1 -1. बिल्कुल सही आंसर है। आंसर इज A2 B0 C -1 -1। -1 ही है। ये आपका अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो आपने गलती की है। सर यही है। यस सर अब आ गया मेरा। यही आ रहे हैं सर। यस सर। यस सर किस बच्चे का नहीं आया ये नाम बोलो। सर कनिका। किसका बेटा? सर कुहू। कुहू का नहीं आया आंसर? हाँ जी। चलो चेक करो एक बार, जिसका नहीं आया चेक कर लो। वर्क के डायमेंशन क्या होंगे? सर M1 L2 L2 T-2 -2 कांस्टेंट को छोड़ दो। फोर्स के क्या होंगे? M1 L1 T-2 -2 पावर कितनी? ए। ईटा के क्या होंगे? M1 L-1 T-1 सिग्मा के क्या होंगे? M1 M1 L0 T-2 कंपेयर किया तो मास की पावर 1 है। अब आप सीधा भी लिख सकते हो ना, खोलने की जरूरत नहीं। देखो m की पावर a आ रहा है, इधर A m प्लस B प्लस B plus C B+C आएगा सर। सर। आ रहा है। क्या ये इक्वेशन ठीक थी कुहू आपकी? यस सर। l की पावर देखो 2, इधर कितना आ रहा है a और -b, -B आएगा सर। ये बनेगी। तीसरी इक्वेशन बनेगी -2 -2A -2A माइनस -B सर। -B -2 ये बनेगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। फर्स्ट और लास्ट में सर वो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ उसमें से, मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कर सकते हो आप, छोटी क्लासेस में करते थे। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2a 2b। अब क्वेश्चन आता है कि 2 से ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ सर 2 से कैंसिल हो जाएगा सर वो -2a है दोनों। और ये a है, इसको मैंने सेम बनाना था। अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ। ऐड करते ही -2a और बाई चांस ये भी कट गया, मेरे इधर भी 0 रह गया, और इस तरफ कितना आया b, तो b की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0। 0 अब इस b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो। b 0 है तो a कितना आएगा? 2 आ गया। a कितना आएगा? 2। अब a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। a तो आपका 2 है, b आपका 0 है, c की वैल्यू कितनी आएगी? -1 तो आपका फाइनल आंसर बन गया वर्क इज इक्वल टू, ये लास्ट में आंसर जरूर लिखना है। कुछ बच्चे ना ABC निकाल के छोड़ाते हैं, फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। a की वैल्यू कितनी? A2। फिर आपके पास ईटा की वैल्यू कितनी? 0। और सिग्मा की सर वैल्यू इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है सर 0। 0 ना लिखो, यस सर 1। आप Yes. लिखो ना लिखो, 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका आंसर है। अब अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये पूछता कि, थोड़ा सा इरेज कर लूं मैं, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता कि शो दैट, सुनो ध्यान से, करना कुछ नहीं है, सुनना है कि शो दैट वर्क डन, मैं लिखता हूँ यार, ये सारा कुछ करने के बाद मैं आगे लिखता, आपसे पूछता शो दैट वर्क डन is independent of
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि वर्क डन के फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर 0 आएगी, तो वो इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो यही आपने प्रूव भी कर दिया। तो आप सारा कुछ करने के बाद ये कहेंगे कि इसके फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ ही नहीं रहा, तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ गए इस बात को? सर Yes. और अगर ये कहते शो दैट वर्क डन डिपेंड्स ऑन द स्केयर ऑफ द फोर्स, तो वो हमने प्रूव कर ही दिया। यस या वो ये कहता वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, हमने प्रूव कर दिया। तो कई बार ना यस सर। ऐसी लैंग्वेज आएगी तो उससे घबराना नहीं है, करना आपको वही है जो आप कर रहे हो, उसके रिजल्ट को चेक कर लेना। सर यस सर अगर ये क्वेश्चन ओनली तो मैं डेरिवेशन करके दिखानी है फिर पूरी? यस 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 यस। अगर ये क्वेश्चन आता है शो दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये सारा काम करोगे आप जैसे आपने किया है। लास्ट में आप कंक्लूड करोगे कि देखो जी इसकी पावर आ गई 0, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। किसी बच्चे को डाउट बेटा आज के लेक्चर में? नो सर। रिलेशन क्वेश्चन में सर। गिवन होगा। क्या कह रहे हो बेटा? सर ये रिलेशन साथ में क्वेश्चन में गिवन होगा, W इज इक्वल्स टू K F। पे डिपेंड कर रहे हैं, ये गिवन होगा, ये सब कुछ गिवन होगा। उसके बाद आपको प्रूव करना होगा कि ये फोर्स की पावर 2 पे डिपेंड करता है, मतलब A की वैल्यू 2 आपको बतानी है निकाल के। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो B की वैल्यू आप 0 दिखा देंगे। और सरफेस टेंशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसकी वैल्यू -1 आनी चाहिए। करना यही है, लास्ट में आपने अपने आंसर से ही बता देना है कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन F2, वर्क डन डिपेंड्स अपॉन सिग्मा -1, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ ईटा। वो अपने आंसर को ही आपने लास्ट में एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, बाकी सब कुछ तो यही करना है जो आप कर रहे हो। सर यस भेज देना उसकी। क्या कह रहे हो? सर फर्स्ट और थर्ड लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज देना इसकी। मैंने डाली है ग्रुप में बेटा। कौन बोल रहे हो आप? सर आदित्य, मैं बैकअप वाले में नहीं हूँ। बैकअप वाले ग्रुप में नहीं हो क्या आप? नहीं सर, मेरा डायमेंशन ही रहता था जब मैं लेट आया। कोई बात नहीं जितने, मैं आपको बैकअप वाले ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। ओके सर। मैं रिकॉर्डिंग आपको दोबारा सेंड भी करता हूँ, कोई दिक्कत ओके नहीं। सर। चलो अभी टाइम देखो कितना हुआ है। 12:30 हो गई। 30 है। 12:30 sir. 12:30 कंक्लूड कर रहा हूँ इसको आज, इतना ही करेंगे आज। सेकंड एप्लीकेशन ही करनी थी मुझे, बट एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, कई बार क्वेश्चन है ऐसे भी लिखा आता है। कैसे? देखो, इफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, इफ फोर्स वर्क डन एंड velocity are taken fundamental quantities। वैसे तो ये फंडामेंटल नहीं है, इफ लगा दिया ना मैंने। इफ फोर्स वर्क and velocity are taken fundamental quantities, then what are the dimensions of mass? अब ये घुमा फिरा के ना आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको कहा गया अगर फोर्स, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ 3 नाम, अगर फोर्स वर्क और वेलोसिटी फंडामेंटल है तो मास के डायमेंशन क्या होंगे? क्वेश्चन वही है, लिखने का तरीका अलग है। आप लिखेंगे मास, फोर्थ इक्वेशन से स्टार्ट कर देंगे, पहले 3 तो आप बनाओगे, बस उसी तरह से सॉल्व करके आपको एक्चुअली मास को फंडामेंटल में दिखाना ना। वैसे हम जो भी करते हैं MLT में दिखाते हैं क्योंकि ये फंडामेंटल है। अब उसने कहा कि फंडामेंटल फोर्स
वर्क और वेलोसिटी है, तो मेरे आंसर इन तीनों में आने चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन वही है, मास किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स की पावर ए पे, मास किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क की पावर बी पे, मास किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी की पावर सी पे। अब डायमेंशन बोथ साइड पुट कर दो। फोर्स के क्या होते हैं, ए, वर्क के क्या होते हैं, क्या आगे कर लेंगे क्या हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। कंपेयर करेंगे तो ये आ गया a प्लस बी, ये आ गया a प्लस 2b प्लस सी, और ये कितना आ गया, माइनस ए माइनस 2b माइनस सी। अब यहाँ देखो सीधा ही ऐड करने पे मेरा ए भी कट रहा है, ये सारे ही कट रहे हैं क्या? अब यहाँ बाई चांस क्या हुआ कि मेरे पास सारे वेरिएबल कट गए। Excuse me, sir. यस, सर Sir, आप- -2a आएगा। यहाँ पे Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। Sir, force के डायमेंशन में t-2. अच्छा अच्छा, इसमें यस सर 2 सर। minus 2 आएगा। यस सर -2 आएगा। यहाँ मेरे से गलती होगी, ठीक है ठीक, तो यहाँ माइनस -2 बनेगा ये, है ना? यस सर। आपकी तो सही है। अब ये कट Yes, sir. ये कट जाएगा, ये तो a की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू 0 आएगी तो b की वैल्यू 1 आ गई। a और b अगर 0 है, a भी 0, सॉरी a 0 है b 1 है, 2 बनेगा तो c की वैल्यू -2 आ गई। ये काम तो अब आप कर यस सर। ये काम आप कर सकते हो। आपने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद आपका आंसर क्या होगा, f की पावर a 0 में लिख दिया करो, कोई बात नहीं, वर्क की पावर b, b कितना 1, और वेलोसिटी की पावर c -1। न्यूमेरिकल वही है, सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है, बट क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल गया। उसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या आ गया, हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं हुआ। हमने सब कुछ पढ़ लिया, वही कुछ है, बस उसको लिखने का वे अलग हो गया कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज फोर्स वर्क और वेलोसिटी हो तो मास के डायमेंशन बताओ, या किसी और के पूछ ले। सर यस, सर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मास डिराइव्ड क्वांटिटी है फिर? इसके अकॉर्डिंग तो फिर मास ड्राइव हो गया ना, आपने ड्राइव कर दिया। ओके। इस बेटा ये एक्चुअली में Excuse ड्राइव me, नहीं है, sir. इफ लग गया ना तो ये हाइपोथेटिकल, ऐसा मान लिया हम लोगों ने कि अगर ऐसा होता, ऐसा हमने मान लिया, अगर ऐसा होता तो मास एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन गया और उसका फॉर्मूला ये बन गया। ओके सर। तो आज का लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है बेटा, आज मुझे इतना ही करवाना है। आप लोगों को मैं एक शीट भेजूंगा आपके ग्रुप में, जिसमें आपको फॉर्मूला ड्राइव करना होगा घर पे, उसके कुछ क्वेश्चन होंगे, और उसमें कोई डाउट आएगा तो वो मेरे से आप कल लोगे। कल की क्लास का टाइमिंग यही है, सेम 11:45। Excuse me, sir. सर 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 वो कल के टेस्ट वाले सर क्या उसके मार्क्स वगैरह? टेस्ट बेटा चेक हो जाएंगे, एक आधा दिन लगेगा उस पर, पीडीएफ में है ना सारे। ओके आप एक काम करो, सब बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया था, आप अपना टेस्ट ना ग्रुप में सेंड कर दो, मुझे एक एक को ढूंढ के निकालना पड़ रहा है। उसी टेस्ट को आप अपना जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में डाल दो, ताकि मैं ग्रुप से जल्दी सारे निकाल के मार्क कर दूँ। ये काम कर दो, 1 मिनट लगेगा। सर ओके यूनिट क्या आएगी बल्क ऑफ इलास्टिसिटी की? क्या कह रहे हो? सर यूनिट क्या आएगी बल्क ऑफ इलास्टिसिटी की? सर प्रेशर वाली होगी सर, प्रेशर वाली। क्या कह रहे हो आप? मैं सुन नहीं रहा आपकी। चलो किसी को कुछ पूछना तो मुझे चैट कर देना, मेरे व्हाट्सएप पे कोई डाउट होगा तो बता। सर यस, सर वो चेक द करेक्टनेस वाली भी शीट सेंड कर देना सर ग्रुप में। वो भी सेंड कर दूंगा, वो भी सेंड कर, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।